नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज ऑन फैक्ट्स में। तो दोस्तों, यूक्रेन में जो हुआ उसके बाद से ही स्वीडन और फिनलैंड को रसिया से खतरा महसूस होता है और ये दोनों देश अपने सुरक्षा के लिए रूस के विरुद्ध में जाकर नाटो ज्वाइन करना चाहता है। नाटो के महासचिव ने भी ये कह दिया है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नाटो में ज्वाइन करना चाहता है तो नाटो बाहें फैलाकर ये दोनों देशों का स्वागत करेगा। लेकिन स्वीडन और फिनलैंड के इस फैसले से रूस काफ़ी ज़्यादा नाराज है। रूस ने धमकी भी दे दिया है कि अगर तुम लोग नाटो में ज्वाइन करोगे तो हम तुम्हारा हाल यूक्रेन से भी बदतर बना देंगे। लेकिन अब एक तरफ रूस, यूक्रेन, नाटो तो दूसरी तरफ स्वीडन, फिनलैंड, अब इन सब के बीच में मैदान में एक नया खिलाड़ी उतर गया है और वो है तुर्की। तुर्की ने साफ तौर पर कहा है कि हम फिनलैंड, स्वीडन या फिर किसी भी स्कैंडिनेवियन देश को नाटो का हिस्सा बनने नहीं देंगे। जो लोग नहीं जानते, मैं उन लोगों को बता दूं कि स्कैंडिनेवियन देश में कुल 4 देश आते हैं: नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि आखिर तुर्की ऐसा क्यों चाहता है। जवाब मैं आप लोगों को बताता हूं। कुछ महीने पहले जब सीरिया में वायोलेशन हुआ था तो सीरिया, इराक से बहुत सारे रेफ्यूजीज स्कैंडिनेवियन देशों में शरण लिया था, जिससे इन सब देशों की मुस्लिम आबादी अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। स्वीडन का ही देख लीजिए, स्वीडन का मुस्लिम आबादी पहले 2% हुआ करता था, लेकिन वो अब अचानक वो बढ़कर 9% हो गया था। और स्कैंडिनेवियन देशों की जो आम जनता थी वो इस नए आबादी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इन सब लोगों के खुद के ही देश में अब क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। रिफ्यूजीज के पास खाना नहीं था, रहने को जगह नहीं था, तो क्राइम बढ़ना तो स्वाभाविक सी बात है। अब ऐसे में स्कैंडिनेवियन देशों के अंदर इस्लाम विरोधी संगठन तैयार होना शुरू हो गया और ये सब संगठन बड़ी जोरों शोरों से इस्लाम का विरोध करना शुरू कर दिए। जो विपक्ष राजनीतिक दल था वो भी इलेक्शन में जीतने के लिए इन सब इस्लाम विरोधी संगठन को समर्थन करना शुरू कर दिए और राजनीतिक उद्देश्य के चलते इन सब देशों की सरकार ने भी इन सब संगठन का विरोध नहीं किया, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इन सब संगठन के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं किया। और इसी बात से टर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान जैसा मुस्लिम देश स्कैंडिनेवियन देशों से बहुत ही ज़्यादा नाराज है। टर्की चाहता था कि स्वीडन और फिनलैंड इन सब इस्लाम विरोधी संगठन के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, लेकिन स्वीडन और फिनलैंड के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। तुर्की अब ये सभी संगठन को आतंकवादी संगठन मानता है और टर्की ये कहता है कि स्वीडन और फिनलैंड जैसे देश आतंकवाद को समर्थन करता है और किसी भी आतंकवाद समर्थित देश को तुर्की कभी भी नाटो का हिस्सा बनने नहीं देगा। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आर लाइक ए गेस्ट हाउस ऑफ टेरर ऑर्गेनाइजेशंस, वी डू नॉट हैव ए पॉजिटिव ओपिनियन। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या तुर्की अकेला फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में जाने से रोक सकता है? क्या कहता है नाटो का नियम? तो इसका जवाब है कि हाँ, बिल्कुल, तुर्की अकेला ही स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में जाने से रोक सकता है। तुर्की नाटो का एक बहुत पुराना सदस्य होने के साथ साथ वीटो का अधिकार भी रखता है। तो तुर्की अगर सभी नाटो देशों के अगेंस्ट में जाकर फिनलैंड और स्वीडन के खिलाफ वीटो करता है तो फिनलैंड और स्वीडन का नाटो में जाने का सपना खत्म हो जाएगा। हालांकि इस पर देखने वाली बात यह होगा कि तुर्की आखिरकार सभी नाटो देशों के विरुद्ध में जाता है या फिर नहीं। जैसे ही इस पर कोई अपडेट आता है मैं आपको तुरंत वीडियो बनाकर बताऊंगा। बाकी वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।